Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. उसके बाद हम चेक करेंगे एग्जैक्टली व्हाट्स द टी ऑन यू, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप्स करते हैं ये भी हम चेक करेंगे. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके लिब्रा. लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी. ओके, जिस भी पर्सन से लिब्रा आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की अगर करंट एनर्जी की बात करूँ, देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, एंड विद दिस मून कार्ड मुझे लगता है ना इस पर्सन ने कुछ डिसेप्टिव एनर्जी रख रही है. ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हो दिस पर्सन इज़ नॉट एक्टिंग वेरी गुड. ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो एक्ट होगा आपकी तरफ, जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्नीकी हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्नीकी बिहेवियर में है. बट दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपका भी आइडियोलॉजी है जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये शायद ये पर्सन स्नीकी है, दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस, या फिर ये प्योरली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. इफ दिस इज योर हस्बैंड और वाइफ, मुझे लगता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं. ठीक है, ऐसी आपको फीलिंग आ रही है करंटली, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, सो यहाँ जो एनर्जी इंडिकेट कर रही है वो ये कर रही है कि आपके पर्सन एक स्नीकी बिहेवियर से करंटली खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर ये पर्सन आपको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, ओपन अप नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वंड्स एंड पेज ऑफ कप्स. ठीक है, डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग अ कम्युनिकेशन, टॉकिंग अबाउट समथिंग टू यू. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ लाना चाहते हैं. अनदर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, एंड येस द हाई प्रीस्टेस. मुझे लगता है ये पर्सन ये जानना चाहते हैं हाउ यू आर फीलिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, आपके रियल इमोशंस क्या हैं, क्या आप इस पर्सन को सच में प्यार करते हो, या फिर एग्जैक्टली यू हैव ट्रू इमोशंस फॉर दिस पर्सन. ऐसा कुछ इनके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ये जानना चाहते हैं रिलेटेड टू योर इमोशंस, रिलेटेड टू योर करंट सिचुएशन, ये इस पर्सन को जानना है. ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अभी भी इस पर्सन को आपसे कुछ चीज़ें पता नहीं चल पा रही, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि दे डोंट नो मच मोर अबाउट यू. ठीक है, अभी भी इनको लगता है कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, या फिर कुछ ना कुछ आप हाइड कर रहे हो. विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस पेज ऑफ वंड्स, मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन तो आ रहा है कुछ लोगों के लिए. डेफिनेटली आई सी कम्युनिकेशन. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो लिब्रा, आई सी चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन. बट मैं एक चीज़ आपको बोल देती हूँ, ये कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ जस्ट टू नो मोर अबाउट योर सिचुएशन, टू जस्ट नो मोर अबाउट द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि पास्ट में क्या हुआ था, करंटली क्या चल रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जस्ट टू नो अबाउट योर लाइफ. ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छा कम्युनिकेशन आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. कुछ लोगों के लिए सिचुएशन को चेंज करने का है. ठीक है, सो विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला ना मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना एक इंसान जानना चाहता है. ठीक है, बहुत सारे सिचुएशंस को जानना चाहता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है. ठीक है, बट उससे पहले मुझे लगता है इस पर्सन का इंटेंशन ये भी है, दिस पर्सन वांट्स टू फाइट विद यू. ठीक है, अग्रेशन भी दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में कुछ लोगों के लिए. आई सी दिस पर्सन वांट्स टू फाइट फॉर योर अटेंशन. ठीक है, येस एग्जैक्टली 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कि ये पर्सन को ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे सो यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन. ठीक है, या फिर इनको लगता है कि दे जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको बोला ना इनको थोड़ा डर है कि आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करोगे, सिचुएशन को फेवरेबल आउटकम में नहीं ले जाना चाहोगे, या फिर आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है. सो आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए चांसेस ऐसे हैं कि जैसे ना कहते हैं कि इस पर्सन ने कम्युनिकेट करा, आपने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करा तो इन्होंने लेट को कर दिया सिचुएशन को. ठीक हो, या फिर ऐसा प्रिटेंड कर दिया कि ये तो इनको तो आपसे बात करनी नहीं थी, ये चीज़ कुछ और ये कुछ और जानने आए थे आपसे. ठीक है, ऐसा कुछ स्नीकी एनर्जी ऐसा कह सकते हो. ठीक है, सो आई सी कम्युनिकेशन हैपनिंग फ्रॉम दिस पर्सन साइड. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है. ठीक है, ओके लेट्स सी. सो यहाँ पे इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं 111 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम अ कम्युनिकेशन विद योर पर्सन. एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए आप टाइप कर सकते हैं 111. ठीक है, ऐसा मुझे लगा क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप गो विद द फ्लो में चलेंगे, चीज़ों में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सो आई कैन सी अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन विद योर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत दिख रही है. एट द सेम टाइम इफ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, पास्ट पर्सन है अगर आपके ये और वापस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है बी पेशेंट इन द सिचुएशन और गो विद द फ्लो. चलो ठीक है, ज़्यादा
कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है। लेट देम से वट एवर दे वांट टू से टू यू, ठीक है। जो भी कहना चाहते हैं, जो भी ये जानना चाहते हैं, पहले उनकी बात आप सुनो एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस पर्सन, ठीक है। तब जाके एक आउटकम आप दोनों के बीच में अच्छा हो सकता है, ठीक है। लाइक एक बेटर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग और मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यू कैन टाइप 111 इन द कमेंट सेक्शन फॉर द गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा व्हाट्स द टी ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे व्हाट गॉसिप्स आर अराउंड यू, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, ये चीज़ हम चेक करेंगे। ओके, लेट्स सी देखते हैं लोग आपके बारे में क्या। मेरा ना गला ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि लोगों के जो ओपिनियंस हैं आपको लेके वो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हैं बेसिकली दे कांट डाइजेस्ट, कुछ चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। ये भी हम चेक करेंगे। और इस तरीके के और टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स, डिस्पेयर, ओके, लेट्स सी हाउ पीपल आर व्यूइंग Libra or what gossips are around Libra. What's the tea on Libra? Okay. What's the tea on Libra? What's the tea on Libra? What's the tea on Libra? What's the tea on Libra universe? What's the tea on Libra? What's the tea on Libra? Okay. वेरी गुड, नाइस एनर्जीज लिब्रा, बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं जनरली आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत अच्छी एनर्जी है। लाइक लोगों का परसेप्शन आपको लेके बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट थॉट्स एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट थॉट्स, ओके। के 10 of Wands, लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है। आप इस रीडिंग को थोड़ा सा आगे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे शफल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एनर्जीज़ को निकालने में, ठीक है। मैजिशियन, Page of Wands, okay, nice. Mature woman, okay. The Hierophant, okay, very good. ओवरवेलमिंग इमोशंस भी है कुछ लोगों के अराउंड, ठीक है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवरवेलम्ड हैं आपको लेके। इम्प्रिजमेंट, ओह माय गॉड गाइस, लोगों के पास में बहुत सारी बातें आपको कहने के लिए, क्योंकि कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है। सो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू एट द करंट मोमेंट, ठीक है। इम्प्रिजमेंट, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, ओके, नाइस, वेरी नाइस। व्हाट इज दैट कम्युनिटी यूनिवर्स, ओके। बहुत सारी गॉसिप्स आपके बारे में हो रही है, ठीक है, बहुत सारी गॉसिप्स एंड आई फील लाइक दे कांट डाइजेस्ट समथिंग, ठीक है। ऐसा लगा कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। Let me clarify this, lovers. I'm just telling you, blockages बहुत आ रहे हैं मेरे गले में, ठीक है। ब्लॉकेज, थ्रोट चक्रा ब्लॉक, मेन फीमेल, ओके, वेरी नाइस लिब्रा, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। लेट मी फाइंड सम न्यू मोर एनर्जीज़, कुछ और जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, कुछ और एनर्जीज जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। नाइस, ओके, ओके, वन मोर, ओके। देखो तीनों आ गए तो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सी देखो, अगर मैं आपको लोगों के परसेप्शन के बारे में बात करूं, लाइक यू नो व्हाट गॉसिप्स आर अराउंड यू, ठीक है, क्या गॉसिप्स आपके बारे में चल रही, व्हाट्स द टी ऑन यू, ओके। सबसे पहले कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नंबर 16, ठीक है। मुझे लगता है कि यू आर डीलिंग विद समवन, जो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ हो सकते हो, या आपके वर्क स्पेस में भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड एक पर्सन है जो आपके लवर हैं, ठीक है। देयर इज़ पेंटिंग, ठीक है, देयर इज़ पेंटिंग, यू कैन सी। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेस को इमेजिन आपके बारे में करते हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और दिस कुड बी एन आर्टिस्ट, बट ऐसा लगता है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ एक्सप्लोरिंग यू, ठीक है। ये कोई लवर है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और मुझे लगता है ये पर्सन आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, और दिस पर्सन इज एक्सप्लोरिंग सम थिंग्स अबाउट यू, ठीक है। ये एक लवर की एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। दिस कुड बी समवन जो कि एक पर्सन है
जो माइंड में दिस इज इन योर वर्क स्पेस, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को, आपकी प्लानिंग को, आपके इम्प्लीमेंटेशन टूवर्ड्स योर वर्क, उसको नोटिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पर्सन जो है माइंड में दिस इज अराउंड योर वर्क स्पेस, जो आपके बारे में डेफिनेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी ना किसी के साथ, और इनके माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है दैट यू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, ठीक है, आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप जो काम करते हो वो बहुत स्मूथली करते हो, या फिर आपका द वे यू डू थिंग्स वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पर्सन को ये लगता है बेसिकली यू हैव द फुल पोटेंशियल टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है, या फिर आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच में आ सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन को आपका द वे यू डू द थिंग्स वो अच्छा लगता है, ठीक है, बट अगर ये वर्क स्पेस से है आपके, ठीक है, तो बट मुझे लगता है कि इनको लगता है कि थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है इन दिस सिचुएशन, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लवर हैं, सो आई फील लाइक कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करा था अपनी लाइफ में, बट करंटली ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सो यू आर डीलिंग विद समवन एज अ लवर जो आपको अपने माइंड से अब तक निकाल नहीं पाए हैं, माइट बी दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू रिलीज दिस कनेक्शन, ठीक है, बट अब इनके लिए ये कनेक्शन थोड़ा सा बर्डन होने लग गया है इफ़ दे आर नॉट चेंजिंग द सिचुएशन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड एनर्जी, कम्युनिटी की एनर्जी है, दिस इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, ये आपकी फैमिली के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेके, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 2 ऑफ कप्स, मुझे लगता है बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर अगर आप अपनी फैमिली में भी हो, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा एकता है, ठीक है, डेफिनेटली आपका कम्युनिटी में कहते हैं ना, जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट जो आपका है या फिर आपका जो सोशल सर्कल है, डेफिनेटली लोगों को ऐसा लगता है कि आपका फैमिली कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, या फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक है, सबको लव मिलता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलता है अपनी फैमिली से, ठीक है, दिस कुड बी लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोगों को लगता है, ठीक है। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लगता है कि डेफिनेटली आपका कनेक्शन बेसिकली लोगों को ऐसा लगता था कि एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि एक अच्छा कनेक्शन आप दोनों का हो सकता था, बट वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन योर माइंड सेट, ठीक है, डिफरेंसेस इन योर थिंग्स, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस आपके बीच में डेफिनेटली हो सकते हैं जिस वजह से लोगों को लगता है कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, उनको लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनका सेपरेशन हो गया है तो सम ऑफ देम नो योर हिस्ट्री, ठीक है, कि जहाँ पे आपकी मैरिज में चांसेस थे या इस कनेक्शन में चांसेस थे, बट वो कनेक्शन आपका वर्कआउट नहीं हो पाया, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी, देयर इज लवर्स एनर्जी, ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला कोई लवर भी है यहाँ पे जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है, और दिस कुड बी योर एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ इज गॉसिपिंग अबाउट यू कि वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो पाया, वो इसीलिए वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, ऐसे आपको एक्स लवर को लगता है, ठीक है, यू हैव डिफरेंसेस इन योर माइंड सेट, योर द वे यू थिंक अबाउट द सिचुएशन और द थिंग्स यू आर डूइंग, दैट पर्सन इज डूइंग द थिंग्स, आई डोंट नो वाई, बट मुझे लगता है कि आपके जो लवर हैं दे हैव ग्रजेस ऑन देयर माइंड, ठीक है, टूवर्ड्स यू, जो भी आपके एक्स लवर हैं, ठीक है, और दे जस्ट डोंट वांट यू टू मूव ऑन बेसिकली, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर वो चाहते हैं कि आपको किसी तरीके का रियलाइजेशन हो जो नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी आपके लवर को ऐसा भी लगता है कि आप बदल गए हो, ठीक है, आपके एक्स पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, दे आर लाइक फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ बैक बिचिंग, ठीक है, जो लाइक इस तरीके की नेगेटिव टॉक्स हैं आपको लेके कि यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, आपको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप सेम थिंग्स आगे अपने आने वाले टाइम पीरियड में देखो। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव गॉसिप्स भी हैं, ठीक है। मैंने बोला ना मेरा गला ब्लॉक हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नेगेटिव टॉक्स भी हैं। लवर्स की एनर्जी है एंड विद द 3 ऑफ wands एंड विद दिस चैरियट, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू लव है या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, डेफिनेटली देयर इज समवन अराउंड, यहाँ पे कुछ सूटर्स आपके हो सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके ऊपर, एंड डेफिनेटली आई फील लाइक वो लोग ना आपके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं। आई सी मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, आई सी मोर देन 1 पर्सन, डेफिनेटली यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, आई सी 3 पीपल, ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पे आपके अराउंड जो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और वो रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। सो दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये एडमायर करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। कुछ लोगों के लिए दे आर प्लानिंग टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, ये आपके अराउंड कुछ 2-3 लोग हैं जो डेफिनेटली सूटर्स हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में, ठीक है। आई जस्ट डेफिनेटली दिस इज़ योर लाइक पार्टनर्स, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ एंटर करना चाहते हैं इनटू अ रिलेशनशिप थिंग, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ, मैच्योर वुमेन, मुझे लगता है एडमायर करते हैं लोग जो भी हैं, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट कि कुछ लोग जो हैं, आपका कोई भी जेंडर है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है, द वे यू थिंक, द वे यू टॉक, द वे यू मूव, ठीक है, द वे यू हैंडल द सिचुएशंस, दे लाइक दिस वेरी मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। वाइज समझते हैं, इंडिपेंडेंट समझते हैं, ठीक है, दे फील लाइक यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ऐसा भी लोगों को लगता है। बट थोड़ा सा मुझे कहते हैं ना कि ये थोड़ा रिजिड एनर्जी आती है, एक कहते हैं ना कि अपने एक थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से चलाना, ठीक है, नॉट लिसनिंग टू एनी वंस ओपिनियन, ठीक है। स्टिल आई सी पीपल फाइंड यू इन अ परफेक्ट सिचुएशन, बट स्टिल एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि बहुत सारे लोग स्टिल इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू एट द करंट मोमेंट, ठीक है। अगर आप मैरिड भी हो तब भी मुझे लगता है कुछ लोग आपके तरफ हैं जो इंटरेस्टेड हैं, लाइक दे लाइक यू, दे एडमायर यू अ लॉट, ठीक है। अगर आपके वर्क स्पेस में भी हो सकते हैं ये लोग। और अनदर एनर्जी जो दिख रही है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द 7 ऑफ कप्स एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड। मैंने आपको बोला ना, इफ़ यू आर सिंगल लिब्रा, इफ़ यू आर सिंगल, इस पर्सनालिटी को देख के, इस पर्सनालिटी ट्रेट को देख के बहुत सारे लोग हैं जो आप पे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मुझे लगता है पहले बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड सेट को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर जो भी लोग आपके अराउंड थे उनका परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट था आपको लेके, ठीक है। बट आई सी नाउ द चेंज ऑफ परसेप्शन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मुझे दिख रहा है। तो आई सी बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, ठीक है, डिफरेंट पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, ये तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, दैट इज़ सो गुड, ठीक है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 111 इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू लव, ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं आपकी तरफ एक आपकी एनर्जी से बेस्ड कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी मैच कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन दिस रीडिंग, ठीक है, ओनली द पॉजिटिव थिंग्स, ओके। डेस्पेयर की एनर्जी है, 32 नंबर है, डेस्पेयर, ठीक है। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है यू आर अ लॉयल पर्सन, काइंड पर्सन हो आप, ठीक है। मुझे लगता है इनको ये भी लगता है, बहुत सारे लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप्स कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, बहुत सारी सिचुएशन आई जहाँ पर आप गिव अप कर सकते थे बट आपने गिव अप नहीं करा, ठीक है। यू हैव दैट लॉयल फ्रेंड विद यू, यू हैव दैट लॉयल लाइक एक लॉयल्टी आपकी एनर्जी में है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करी है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यू हैव सफ़र्ड अलोन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आप पेट लवर हो सकते हो, ठीक है, चांसेस ये हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसा यूनिवर्सल शील्ड ऐसी बना रखी थी कि आपको प्रोटेक्शन मिला था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई सी यू हैव एन पेट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई आपके अराउंड एक एनर्जी थी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है। बट इस पर्सन कोई एक सिंगल पर्सन है जो आपके बारे में गॉसिप लोगों से कर रहा है या कर रही है, ठीक है। एंड दैट पर्सन फील्स लाइक कि आप एक लॉयल पर्सन हो, इतनी परेशानी होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करा, ठीक है, ऐसा लगता है। सो देयर इज़ 2 ऑफ वंड्स, द जस्टिस एंड विद द 10 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको जो भी आपने पेशेंस करा है, सिचुएशन में रखा है, जो भी चीज़ें आपने एक अलोन फेज देखा है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपको कोई अच्छा रिलेशनशिप पार्टनर मिलेगा या करियर टर्म्स में आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कोई टाइम पीरियड डेफिनेटली अकेले देखा है या फिर बहुत एक वर्स्ट टाइम पीरियड देखा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, और अब आपको जाके पे ऑफ होगा, ठीक है। यू हैव लर्नड योर लेसन्स, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है आपने बहुत सारे लेसन्स भी कवर करे। बहुत सारे लोगों को आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री के बारे में पता हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गेटिंग दीज काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। 29 नंबर है, इम्प्रेसमेंट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना एक समय पे आप डेफिनेटली स्टक फील कर रहे थे, आपको लोगों ने देखा है, आपको एक डिफ़िकल्ट फेज़ डेफिनेटली लोगों ने आपका देखा। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने एक डिफ़िकल्ट फेज़ अपनी लव लाइफ में या करियर टर्म्स पे देखा है। मुझे करियर के लिए आ गया अनदर मैसेज, करियर के लिए, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपने एक डिफ़िकल्ट फेज़ देखा है जहाँ से निकलने की चाबी खो गई थी और आपने उस सिचुएशन से भी निकल के दिखाया, ठीक है। सो विद दिस टावर कार्ड, with this 7 of swords and with the 7 of pentacles and with the 5 of swords, डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी थी या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी थी। डेफिनेटली दिस इज वर्स्ट, ठीक है, जहाँ पर आपके पास कोई मोमेंट नहीं था सिचुएशन को चेंज करने का, आउटकम को क्रिएट करने का या सिचुएशन अपने फेवर में लाने का। बट कहते हैं ना कि ये चीज़ आपके लाइफ में सडन हुई और अनएक्सपेक्टेड हुई और आपने उस सिचुएशन को भी ओवरकॉल कर ओवरकम कर लिया, ठीक है, ओवरकम कर लिया। तो डेफिनेटली ये भी एक चेंज है। लोगों को लगता है कि आपने एक बैड फेज डेफिनेटली देखा है और अब आप उस फेज से निकल गए हो, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। विद द 9 ऑफ wands एंड विद द 10 ऑफ swords, डेफिनेटली आपने वो फेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैरी करके ओवरकम कर लिया, ठीक है। लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था माइट भी, क्योंकि दिस 9 ऑफ wands इज ऑल अबाउट एंड 10 ऑफ swords के साथ के लोगों को लगता नहीं था कि आप ये फेज रिलीज़ कर पाओगे, क्योंकि ये आप 29 नंबर देख सकते हो, ठीक है। 9 + 2 11, ठीक है, ये डेफिनेटली 1, ठीक है,
1 नंबर एंड 2 इस तरफ, ठीक है। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों कि आप अलाइनमेंट में आ गए, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी कि आपके लाइफ में चेंज हो सिचुएशन, वो चीज़ हुआ। मुझे लगता है एक डिफिकल्ट फेज डेफिनेटली आया, लोगों को लगता है आपने ओवरकम करा है कुछ दैट, क्योंकि इम्प्रेसमेंट की बात करता है कि आप स्टक थे जहाँ पे आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं था उसमें रहने के अलावा, बट फिर भी आपने वो जेल फॉर्म ऑफ एनर्जी से निकलने की कोशिश करी है, ठीक है। अनदर एनर्जी है नंबर 2 विच इज़ मेन फीमेल, ठीक है। आप किसी की लाइफ में मेन फीमेल हो सकते हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर समवन लाइक किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। एंड विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस कार्ड, कोई पर्सन है जो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। आपका कोई बहुत ज़्यादा अहम रोल है इन द सिचुएशन, ठीक है। कोई ना कोई बहुत मेन रोल आपका किसी की लाइफ में है, या फिर समवन थिंक्स लाइक कि वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ठीक है। सो द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला ना, समवन वांट्स टू गेट मैरी विद यू। कुछ लोगों के लिए कोई आपके अराउंड है जो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर दिस कुड बी योर पेरेंट्स की वो आपको सेटल देखना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। सो माइट बी योर फैमिली, योर रिलेटिव्स आर टॉकिंग अबाउट यू कि वो आपको सेटल हो जाना चाहिए, अपनी लाइफ में चेंज कर लेना चाहिए, इस तरीके का भी मुझे लग रहा है। सो माइट बी इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स, आई सी देयर आर पीपल टॉकिंग अबाउट यू कि आपको सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो मिलेगा, येस दिस इज़ ऑल अबाउट मैरिज। तो आपके लिए मैरिज प्रपोजल लाना चाहते हैं कुछ लोग आपके फ्रॉम द रिलेटिव, फ्रॉम द फैमिली, और दिस कुड बी अ पर्सन जो आपकी तरफ लाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फीमेल पर्सन है जो आपके मैरिज कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड दिस कुड भी उनको लगता है कि आपको अब कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करंटली, ठीक है, क्योंकि आपके मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से होती हुई दिख रही है। सो आई सी मल्टीपल पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू रिलेटेड टू मैरिज। कुछ लोगों को ये लगता है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है या आने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को लगता है यू आर गोइंग टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड इनकम इन योर लाइफ, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, फाइनेंशियली वेल हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। सो विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ना एक फेज़ ऐसा आया जहाँ पे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डाउन हो गया था, फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी, ठीक है। बट कहते हैं ना कि आपने एक समय तो काम करा, एक समय आपने स्पेस दिया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो मुझे लगता है अब उनको लगता है कि योर लक इज सपोर्टिंग यू, ठीक है। जो भी चीज़ें आप फाइनेंशियली चाहते हो बहुत लकी हो, लोगों को ऐसा लगता है बहुत लकी हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आपको जो भी चीज़ें आप चाहते हो मिल जाता है, करियर टर्म्स पे आप बहुत लकी हो। दे आर नॉट सीइंग द स्ट्रगल, क्योंकि मैंने आपको बोला कुछ लोग यहाँ स्ट्रगल भी देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। सम पीपल थिंक्स दैट यू हैव अ गुड लक इन योर लाइफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जो कि वो उनके पास नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेट मी सी फ्यू मोर एनर्जीज। यस एग्जैक्टली द 6 ऑफ वंड्स, मुझे लगता है नाउ पीपल थिंक्स दैट कि आपके लाइफ में करियर टर्म्स में कोई न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है। करियर टर्म में आप अच्छा कर रहे हो, और लाइक दैट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और एक फेज ऐसा था जहाँ पर आप नहीं कर पाए थे चीज़ों को, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी, ओके नाउ लेट्स सी फ्यू मोर व्हाट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन दिस रीडिंग, ठीक है, आप ऐसे क्लेम कर सकते हो। इस तरीके के टॉपिक में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कितने लोगों को ये रीडिंग मैच करी। फॉरगॉट हु यू आर, ठीक है, फॉरगेट हु यू आर, कंडीशनिंग फॉल्स, मेमोरी नो लॉन्गर डिक्लाइंस यू, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ठीक है, सेल्फ फोकस आपने नहीं करा, आपने अपनी वर्थ को नहीं समझा। तो कुछ लोगों को लगता है कि आपको आपकी वर्थ नहीं पता है, ठीक है, ऐसा। और कुछ लोग चाहते भी हैं कि आप अपनी वर्थ को ना समझो। सो देयर इज़ लाइक जेलस पीपल अराउंड यू, दोज हु डोंट वांट यू टू नो योर वर्थ, ठीक है। और कुछ आपके लिए अराउंड ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को समझें, एंड यू हैव अ वर्थ ऑफ एनर्जी, ठीक है, इस तरीके का। बिकमिंग ब्रेवर, ओके, रेजिलियंस, एक्सपीरियंस, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, फ्रेश पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कुछ लोगों को लगता है कि आप ब्रेव हो गए हो, चीज़ों से सीख गए हो, और उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना कुछ सीख पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला इम्प्रेसमेंट की एनर्जी है, ठीक है, लोगों को लगता नहीं था कि आप इस केज से बाहर निकल पाओगे, एंड नाउ पीपल आर फाइंडिंग यू दैट यू आर रिमूविंग दिस केज एंड मूविंग ऑन इन योर लाइफ विद अ गुड एनर्जी, ठीक है। बिकमिंग ब्रेवर, तो इनको लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत कुछ चेंज करके आए हो, दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू, ठीक है। येस, फाइंड द लेसन, डेफिनेटली लोगों को लगता है आपने लेसन फाइंड आउट कर लिया है और आप आगे बढ़ गए हो। डिस्कवर द पर्पस इन अ सिचुएशन, ट्रस्ट दैट यू आर लर्निंग, ठीक है। पता नहीं मुझे इसे क्यों लग रहा है
पीपल माइंड यू इन अ गुड लाइट। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं और दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, ठीक है। लोगों को लगता था दैट यू आर सिटिंग ऑन समथिंग एंड डूइंग वर्क, बेसिकली आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है जितना लोगों को करना पड़ रहा है। सो नाउ दे आर रियलाइजिंग दिस थिंग कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में थी, कुछ स्ट्रगल्स थे, कुछ लोग अभी भी तैयार नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, बट आई सी सम ऑफ यू दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल था और उसको आपने ओवरकम कर लिया, ठीक है। हु इन द वर्ल्ड यू आर, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग आपके अराउंड में जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो। सम ऑफ यू आई सी कुछ लोग आपको मिस्टीरियस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उनको लगता है मिस्टीरियस हो, आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते, या फिर ऑलवेज दे आर रेडी टू एक्सप्लोर मोर अबाउट यू, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को आपकी पर्सनैलिटी नहीं समझ आती है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक people think that you are a person who is having multiple personality disorder. I'm really sorry but मुझे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है that you have multiple personality disorder, ठीक है। तो ये एनर्जी हाई प्रीस्टेस की इंडिकेट कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट पीपल आर फाइंडिंग यू इन डिफरेंट लाइट, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, समवन इज़ फाइंडिंग यू इन अ गुड लाइट, ठीक है। एक इंसान ज़रूर है जो आपको एक अच्छी लाइट में दिख रहा है, देर इज़ पीपल अराउंड यू जो जिनको लगता है दैट यू हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। येस, दिस इज़ योर एनर्जी, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, क्योंकि दैट इज़ गॉसिप्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ रियल हो, बट ये लोगों का परसेप्शन है, लोगों की बातें हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइक व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू एंड व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर गॉसिपिंग टुवर्ड्स अदर पीपल, ठीक है। फॉलिंग, ओके, लोगों को लगता है एक समय आपका डेफिनेटली ऐसा रहा जहाँ पे आपने फॉल करा, चीज़ों को रियलाइज़ करा, और आपका एक बैड फेज डेफिनेटली लोगों ने देखा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पीपल आर फीलिंग लाइक कि आपका एक बैड फेज डेफिनेटली देखा है, ठीक है। मोर्टैलिटी, लाइफ इज़ ब्रीफ, राइट, ओके। तो लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ को एट प्रेजेंट जीते हो, यू हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जहाँ पर आप एट प्रेजेंट लाइफ को जीना पसंद करते हो, चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हो, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जीते हो। वट एवर योर लाइफ स्टाइल इज़, पीपल फाइंड इट ब्यूटिफुल, ठीक है। येस, अ मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया, आइडियलाइजिंग द पास्ट, फियरिंग यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि देयर इज समवन अराउंड यू, या फिर कुछ लोगों ने आपके अराउंड मिस्टेक करी और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दे आर फीलिंग लाइक दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, और बेसिकली उनको इस चीज़ की माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों को आपके अराउंड लगता है। कुछ लोगों को रिग्रेट शुरू हो गया है, कुछ लोगों को लाइक दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिग्रेट करंटली, ठीक है। तो कुछ लोगों को गिल्ट रिग्रेट वाला फॉर्म आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, ठीक है। अगर येस, डेफिनेटली लोगों को लगता है कि यू हैव दिस काइंड ऑफ पावर कि आप अपनी लाइफ में क्वीन का दर्जा चाहते हो या फिर एक किंग का दर्जा चाहते हो, ठीक है। यू वॉन्ट टू रूल पीपल, ठीक है, और यू वॉन्ट टू यू नो डोमिनेट समवन, ठीक है, या डोमिनेट पीपल अराउंड यू, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। येस, स्टेटिंग योर सोवर्जिनिटी, डिक्लेयरिंग फ्रीडम एंड पासिंग अ टेस्ट, डेफिनेटली लोगों को लगता है कि आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे समय पे और ऐसे जगह पे आप पहुंच गए हो, ऐसे सिचुएशन में आप हो जहां पर यू हैव क्लियर्ड योर टेस्ट, ठीक है, और आप डेफिनेटली एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे यू वांट टू बी अ क्वीन और यू वांट टू बी अ किंग, ठीक है, और वो आप हो, लोगों को ऐसा लगने लग गया, ठीक है। ओके, इट्स ऑलवेज अ टी टाइम, ठीक है। डेफिनेटली पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। इटर्नली एंडलेस मोमेंट्स एंड रिसेप्शन, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मल्टीपल टॉक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें लोग आपके बारे में करें, एक्सट्रीमली दे आर टॉकिंग अलॉट अबाउट यू, लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, दिस इज़ एक्सट्रीम, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा बातें, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सो येस, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं आपके बारे में, ठीक है। ऑलवेज माइट बी 24/7, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। नो नीड टू फियर, लोगों को लगता है कि आप डरते नहीं हो, ठीक है। लोगों को लगता है यू डोंट हैव फियर्स अराउंड यू, ठीक है, आपने उन फियर्स को ओवरकम कर लिया, अगर आपके पास थे भी, ऐसा लगता है। मैसेजेस फॉर रैपिड, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए मुझे लगा कि कुछ लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दे आर कमिंग विद गुड इंटेंशंस इन द फ्यूचर, ठीक है। उनको लगता है अगर ये बैड इंटेंशन से आएंगे, सो यू विल नॉट एक्सेप्ट दोज पर्सन, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। You can type I affirm all the positive shifts in my life. I hope you love this reading guys. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल, आप अगर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, टाइप 111 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स, और यू कैन टाइप I affirm all the positive shifts in this reading, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।